अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये लेसन नंबर 11 है। और इस लेसन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या हैं और कैसे काम करती हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इनकी मदद से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल आ जाता है और हम अपनी मर्जी का कोड या अपनी मर्जी की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आगे मूव करते हैं। मैं कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूँ और आपके सामने कुछ एग्जांपल्स करता हूँ। अगेन मैं इस लेसन के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं कोई टाइटल दे देता हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स। और ये मेरे पास फाइल आ गई। जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो आज हम जो बेसिकली कवर करने जा रहे हैं उसमें तीन तरह की वेरिएशंस आती हैं अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। जो फर्स्ट वेरिएशन है वो है ओनली इफ स्टेटमेंट्स। जो सेकंड वेरिएशन है वो है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। आई मिसस्पेल्ड दैट, लेकिन कोई बात नहीं। इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिटेल के साथ देखते हैं और ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाए किस टाइम पे आपने क्या इस्तेमाल करना है। इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है। इफ हमेशा एक चीज़ याद रखें, आपने कोड की इंडेंटेशन का खास ख्याल करना है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लेसन देखने से पहले जो पीछे वाले लेसन हैं वो आप लास्ट में देखें। ओके, तो जो इसका जो सिंटेक्स है इफ स्टेटमेंट का वो ये है। सबसे पहले इफ का कीवर्ड। अभी मैंने कीवर्ड्स को डिस्कस नहीं किया, मैंने उन पे कोई भी वीडियो लेसन नहीं बनाया। ये बेसिकली इफ का कीवर्ड है। इसको ऐसे ही लिखना है, इसको आप अपर केस में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अपर केस में लिखता हूँ तो देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो कोड ब्लॉक्स मुझे सपोर्ट कर रहा है अगर मैं कोई ऐसा कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जो कि पीछे लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, जिसे लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल आई एफ लिखा तो उसने इसका कलर ही चेंज कर दिया। तो ये सपोर्ट मुझे कोड इस कोड ब्लॉक्स की तरफ से मिल रही है। स्मॉल लेटर्स में आप इफ लिखेंगे और ये वाला पार्ट कंडीशन का है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे कंडीशन आती है। कंडीशन क्या हो सकती है? कुछ कल हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। आप वो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उनकी बेस पे आप डिफरेंट कंडीशंस बनाते हैं। फर्दर मोर अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस नजर आ रही हैं। जो करली ब्रेसेस वाला पार्ट है वो इफ कंडीशन का स्कोप है, इस वाली कंडीशन का स्कोप है। मतलब इसकी बॉडी यहाँ से ओपनिंग ब्रेस से स्टार्ट होती है और करली ब्रेस तक जाती है, और इसका स्कोप लाइन नंबर 18 पे नहीं आता, यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब इसको यूज करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंट प्राइस इक्वल्स टू 13। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर प्राइस लेस देन 20 है तो आइसक्रीम परचेज कर लो। Here you have
hey you can buy the ice cream। अगर आप इसको इसको गौर से देखते हैं 13 है, और एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लिया, जो मेरे जेहन में आया मैंने उसी से स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखें, अगर तो प्राइस 20 से लेसर है, यानी कि प्राइस 20 से कम है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लास्ट टाइम मैंने कंडीशंस की बात की थी, 0 और 1 के साथ। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसका मतलब 1 होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है उसका मतलब 0 होता है। तो कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाने पे जो एग्जीक्यूशन है वो इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगी, और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 19 पे आ जाएगी। यानी कि जो इफ स्टेटमेंट वाला पार्ट है, इसकी बॉडी के बाहर आ जाएगी एग्जीक्यूशन, आगे चली जाएगी एग्जीक्यूशन। अब अगर इसको मैं रन करता हूं, जो मेरे पास एरर आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन नंबर 17 पे एरर आ रहा है, वार्निंग इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट। तो इस फंक्शन के लिए मुझे ऊपर कुछ हेडर फाइल, ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड कराना पड़ेगी। तो उससे ज्यादा बेहतर है, जस्ट टू सेव द टाइम, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देता हूँ। प्रिंट एफ मैंने लिखा और मैंने प्रोग्राम को एक रन किया। रन करने में मेरे पास रिजल्ट आ गया, हे यू कैन बाय द आइसक्रीम। ओके, तो लेट सपोज अगर मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, 21 कर देता हूँ, तो 21 करने के बाद क्या होगा? अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इफ वाली स्टेटमेंट क्या काम करेगी? वो कंपैरिजन करेगी, क्या प्राइस 20 से कम है, क्या 21 20 से कम है। 21 20 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, छोटा नहीं होता। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरे पास ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। इसको रन करते हैं, ये देखिए कोई भी मैसेज मेरे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपके ज़हन में कुछ सेंस बनना शुरू हो गई होगी। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसको मैं एज कंसिडर कर लेता हूँ। यहां पे मैं लिखता हूं, इफ एज इज लेस देन 18, hey, you're still a teen एजर। एक और मैं नीचे इफ कंडीशन लगा लेता हूं, और मैं यहां पे लिखता हूं, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। हे यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर। तो अब यहां पे देखें, आप खुद सोचें यहां पे होगा क्या? एज एज की वैल्यू क्या है? 21। क्या 21 18 से छोटा होता है? नहीं। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि लाइन नंबर 19 पे। लाइन नंबर 19 पे आने के बाद फिर से कंपैरिजन होगा, क्या जो मेरे पास एज आ रही है वो 18 से ज्यादा है? यस, 21 18 से ज्यादा बड़ा होता है। तो ये वाला जो मैसेज है ये डिस्प्ले हो जाएगा, यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर। प्रोग्राम रन करते हैं, ये देखें, हे यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर। देखिए कितना सिंपल है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल आ गया किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू हो जाने पे या सेटिस्फाई हो जाने पे। हम कोई स्पेसिफिक काम करवा रहे हैं, वो काम क्या है? ये मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। चलें आगे मूव करते हैं। ओके, तो इस यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, और इस कंडीशन को मैं कंबाइन करता हूँ किसी और कंडीशन के साथ। एक बड़ी कंडीशन लगाता हूँ, यानी कि मैं एक यहाँ पे रेंज डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलें चलें इसी की बात करते हैं।
एज क्या जीरो हो सकती है? एज जीरो नहीं हो सकती है। एज 1 ईयर हो सकती है, एज 2 ईयर हो सकती है, एज 3 ईयर्स हो सकती है, एज 6 मंथ्स हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि एज मिनिमम 1 ईयर होती है और मैक्सिमम पता नहीं कितनी होती है, मैक्सिमम 100 ईयर चलें कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं रेंज डिफाइन कर दूं। अगर तो एज 0 से लेके 17 तक है तो इसका मतलब है वो पर्सन टीनेजर है। मतलब इसके लिए मैं लिखता हूँ, बल्कि कंडीशन में आगे लगा लेता हूँ इसके आगे, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 17। तो इस पार्ट का मतलब क्या हुआ? अगर तो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड एज लेस देन और इक्वल टू 17 है। हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, एम्परसेंड डबल मैंने यहाँ पे यूज किया, अगर आप ये ऑपरेटर यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड पे कंडीशन है ये भी ट्रू होनी चाहिए और जो राइट साइड पे कंडीशन है ये भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये दोनों साइड्स ट्रू होती हैं, मतलब लेफ्ट और राइट साइड अगर दोनों ट्रू हो जाती हैं, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, कंप्लीट कंडीशन ट्रू हो गई है। तो ये सेम मैसेज मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, इसमें कुछ एडिशन कर देता हूँ। यू आर स्टिल अ टीनेजर बिकॉज योर एज इज बिटवीन 1 एंड 17। कुछ यहाँ पे लाइन ब्रेक्स ऐड कर देता हूँ, बैकवर्ड स्लैश एन, और उसके बाद यहाँ पर भी, ताकि चीजें क्लियरली नजर आए, बैकवर्ड स्लैश एन। तो अब यहाँ पे जो एज है इसको मैं 17 कर देता हूँ। अब आप खुद सोचें यहाँ पे कंडीशन कौन सी ट्रू होने वाली है। सबसे पहले आप देखेंगे एज, एज का मतलब है 17, एज के नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया उसमें 17 पड़ा है, यानी कि 17 के बराबर है, वो 17 के इक्वल है। एज इज लेस देन 18, कंडीशन ट्रू हो गई और ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 19 पे आ जाएगी। एग्जीक्यूशन जैसी लाइन नंबर 19 पे आती है, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो लिखा हुआ है एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पहले ग्रेटर वाला पार्ट देखते हैं, क्या एज 1 से ग्रेटर है यानी कि 1 से बड़ी है? यस, 17 है, बिल्कुल ठीक है। यानी इन ये जो कंपोजिट ऑपरेटर है इसमें से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये ग्रेटर वाला पार्ट ट्रू हो गया। एंड अब दूसरे वाला पार्ट चेक करते हैं, ये वाला, क्या एज जो है वो लेस देन 17 है? नहीं, एज 17 है, लेस देन 17 नहीं है। इसका मतलब है कि लेस देन वाला पार्ट फॉल्स हो गया। अब लेस देन या इक्वल, इन दोनों में से एक पार्ट ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, क्या एज 17 के बराबर है, उसके इक्वल है? यस, एज 17 है तो बराबर है, इसका मतलब है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये होल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो भी ट्रू हो गई और जो राइट साइड है वो भी ट्रू हो गई। और जो नीचे मैसेज है, प्रिंट हे यू आर स्टिल अ टीनेजर बिकॉज यू आर बिटवीन 1 एंड 17। नीचे जो लास्ट मेरे पास इफ स्टेटमेंट आ रही है उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो ये तो स्ट्रेट अवे जो कंडीशन लाइन नंबर 23 पे आ रही है ये फॉल्स हो जाती है और एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 27 पे चली जाएगी। प्रोग्राम को रन करते हैं, ये देखें, सबसे पहले मैसेज आया है यू आर स्टिल अ टीनेजर, ये वाला मैसेज। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज, हे यू आर स्टिल अ टीनेजर बिकॉज योर एज इज बिटवीन 1 एंड 17। फिर ये वाला मैसेज पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है मैं इसके आगे लिख देता हूँ, एक ब्लॉक में लिख देता हूँ।
बल्कि लिखने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो में। इस कोड को मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव कर देने के बाद अब जो सेकंड टाइप है, इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स। अब इस कंडीशन को देखते हैं ये कैसे काम करती है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इंट एज इक्वल्स टू 17 वंस अगेन। अब जो इफ स्टेटमेंट है मैं इसमें आता हूँ, इसमें आके लिखता हूँ इफ एज इज इक्वल टू 17 या लेस देन और इक्वल टू 17, printf you are a teenager, else you are not a teenager। अब ये स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं? सबसे पहले एज को चेक किया जाएगा, यानी कि इस वेरिएबल में 17 पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे मैच किया जाएगा। अगर आप 17 को एज को देखते हैं, इसमें वैल्यू 17 है, क्या 17 17 से लेस है? नहीं, ये लेस देन वाला पार्ट फॉल्स हो गया। इसको गौर से आपने सुनना है, गौर से देखना है। क्या एज इक्वल है 17 के? यस, एज 17 के इक्वल है, तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन वाला पार्ट फॉल्स हो गया और इक्वल वाला पार्ट ट्रू हो गया, जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो एल्स वाली स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई। किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अगर इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए एल्स वाली स्टेटमेंट फॉल्स होती है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है और ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में जो एल्स वाली स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो एक तरह से कह लें कि इफ और एल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती हैं। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो एल्स फॉल्स है, अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स है तो एल्स ट्रू है। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, रन करता हूं, तो ये देखें जो मेरे पास मैसेज आ रहा है, यू आर अ टीनेजर, यानी कि इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अगर मैं एज बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं 18 कर देता हूं। अब यहां पे नोट करें, क्या 18 17 से छोटा होता है? लेस देन वाला पार्ट तो फॉल्स हो गया। क्या 18 और 17 दोनों बराबर है, इक्वल है? नहीं, तो ये दोनों कंडीशंस फॉल हो जाती है। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसके फॉल्स हो जाने पे जो एल्स वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया, इफ और एल्स एक दूसरे की ऑपोजिट कंडीशंस होती हैं। अगर इफ ट्रू हो गई तो एल्स फॉल्स हो जाएगी, अगर एल्स ट्रू हो गई तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस दफा अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मेरे पास आउटपुट आएगी यू आर नॉट अ टीनेजर। ये देखें, यू आर नॉट अ टीनेजर। तो ये इसमें दूसरी वेरिएशन थी। इसको कंडीशन भी कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। जो तीसरी, जो इसमें तीसरी वेरिएशन है वो है इफ एल्स, इफ 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 एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो मैं टाइम बचाने के लिए उसका एक ब्लॉक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एल्स इफ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और printf। अब यहाँ पे इस कोड में एक इशू भी आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर। और जो लास्ट वाला, जो एल्स वाली स्टेटमेंट है, मैं उसमें आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
इनवैलिड एज। अब ये वाला कोड कैसे काम करेगा? देखिए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो सबसे पहले इफ वाली स्टेटमेंट चेक होगी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होती है कि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी? फिर अगली स्टेटमेंट चेक होगी, क्या एज ग्रेटर देन 18 है? क्या 18 से बड़ा होता है? नहीं, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन वाला पार्ट फॉल्स हो गया। अगला पार्ट भी अवेलेबल है, इक्वल वाला। क्या 18 के बराबर है, उसके इक्वल है? यस, 18 के बराबर है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, जब भी कोई इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट फॉल्स हो जाता है। अभी यहाँ पे आप इस पार्ट में कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू होती तो यहाँ पे साथ मैंने एल्स लिखा हुआ है, तो फिर क्या होता? डेफिनेटली ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू होती तो एल्स वाले नीचे जितने भी पार्ट्स आपको नजर आ रहे थे वो सारे के सारे फॉल्स कंसिडर होते। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों की कुछ सेंस बनना शुरू होगी आपके सामने। अगर मैं इसको रन करता हूं तो रन करने पे मेरे पास मैसेज आ गया यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर, यानी जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई। अब मैं एक और काम करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 110। अब मुझे बताएं यहाँ पे कंडीशन कौन सी ट्रू होगी? आप खुद दे सकते हैं 110 17 से भी बड़ा है, इसका मतलब है कि लेस देन और इक्वल वाला पार्ट ट्रू नहीं हो सकता, यानी कि पहली वाली इफ कंडीशन स्ट्रेट अवे फॉल्स हो जाएगी। एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 20 पे आ जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एज एज इज ग्रेटर देन 18 110, तो ये पहली वाली ही ग्रेटर देन वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये पूरी की पूरी जो एल्स इफ स्टेटमेंट है इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू कंसीडर कर ली जाएगी, यानी कि सेटिस्फाई हो जाएगी और ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश और सेम आउटपुट आ गई, यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर। लेट सपोज ऊपर मैं लिख देता हूँ 2000 2000, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500। अब मुझे बताएं किसी की एज 500 हो सकती है? किसी ह्यूमन की, किसी इंसान की एज 500 नहीं हो सकती। तो इस केस में क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैसेज आना चाहिए इनवैलिड एज। अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए इनवैलिड एज, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है, यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर। मेरे पास स्टिल ये वाला मैसेज आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा क्या करना होगा? इस पार्ट में मुझे ऐसा क्या करना होगा कि अगर मेरे पास वैलिड एज आती है तो वो एक्सेप्ट हो, अदरवाइज एक्सेप्ट ना हो। लेट सपोज यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो वैलिड एज है वो मैक्सिमम लेट सपोज 150 हो सकती है, 150 ईयर्स मैक्सिमम। तो ये रेंज में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? 118 से लेके, यानी कि 18 से लेके 150 तक, 18 से लेके 150 तक, ये रेंज में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कमेंट की शक्ल में तो 18 टू 150, इसे कंडीशन की शक्ल में कैसे लिखूंगा? चलिए इसे कंडीशन की शक्ल में लिखते हैं। अब ये वाला पार्ट क्या कहता है? एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यहाँ पे इक्वालिटी की भी बात हो रही है और ग्रेटर देन की भी बात हो रही है। मुझे यहाँ पे एक कंपोजिट कंडीशन इस्तेमाल करना पड़ेगी और मुझे यहाँ पे एंड वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, डबल एम्परसेंड एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 150। अब इसका मतलब क्या हुआ? एज या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो सकती है, यहाँ पे ग्रेटर की भी बात की जा रही है, यानी कि 18 से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो भी एक्सेप्टेबल है। एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 150, 150 के बराबर भी जो वैल्यू आएगी वो भी एक्सेप्टेबल है और जो 150 से छोटी वैल्यूज आएंगी वो भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे ग्रेटर की बात आ रही है और यहाँ पे लेसर की बात आ रही है। तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर रहा है, 18 से लेके 150 तक, ये पूरी की पूरी एक रेंज डिफाइन हो गई है। तो अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, आप नोट करें कौन से वाला पार्ट, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली कंडीशन अगर आप इसको देखते हैं ये तो स्ट्रेट अवे फॉल्स हो जाती है।
उसके बाद जो लाइन नंबर 20 अगर आप इसको देखते हैं, क्या 518 से बड़ा होता है? यस, इसका ग्रेटर वाला पार्ट ट्रू हो गया। एंड अब इस तरफ आते हैं, क्या एज लेस देन 150 है? वो तो 500 है, तो लेस देन वाला पार्ट फॉल्स हो गया। क्या एज जो जो 500 है, क्या वो 150 के बराबर है, उसके इक्वल है? नहीं, तो ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया। जब ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स वाली कंडीशन कब एग्जीक्यूट होती है? जब इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो रिमेनिंग क्या बचा? ये वाला एल्स वाला पार्ट। तो ये एल्स वाली कंडीशन इस दफा ट्रू हो जाएगी। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखें, इनवैलिड एज, ये मैसेज आ गया। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरह से काम करती हैं। इसमें और मैं आपको चीज बताता चलूं, कभी कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम आ जाता है जब हम लोग चाहते हैं कि हमारी कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो, एक से ज्यादा ना हो। वो केस क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको हटा देता हूँ, और जो मेरे पास ये कोड नजर आ रहा है, इसको मैं इसके आगे ठहरे जरा एक सेकेंड, लाइन ब्रेक ऐड किया। लाइन ब्रेक ऐड करने के बाद इस कोड को मैं तकरीबन 15-20 दफा पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने काफी दफा पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने जितनी दफा भी पेस्ट किया, अब होगा क्या? लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17। क्या फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी? यस, ट्रू हो जाएगी, ये मैसेज आ जाएगा। क्या सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है? यस, 17, ये मैसेज भी आ जाएगा। ये सारी की सारी इफ स्टेटमेंट्स हैं, ये मैसेज बार बार डिस्प्ले होता रहेगा। इसकी अगर आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ, तो ये देखें, जितनी कंडीशंस लगाई वो सारी की सारी ट्रू हो गई। हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी इफ एल्स स्टेटमेंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, पहले इसी तरीके से सोचें आप करना क्या चाह रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा कंडीशंस भी ट्रू हो सकती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है? अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तो आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होगी, बाकी सारी की सारी फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये वाली अप्रोच अच्छी नहीं है। अब इस अप्रोच में हो क्या रहा है, ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है, अगला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो सारा कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है देन इट्स ओके, अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये बहुत बुरी अप्रोच है। फजूल में सारी की सारी इफ स्टेटमेंट्स को यूज किया हुआ है। अब इसका बेटर वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव कर देने के बाद मैं इस पार्ट पे आ जाता हूँ। एग्जाम्पल को थोड़ा मैंने छोटा कर दिया। अब ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगी। अब इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है? एक सिंगल कंडीशन यानी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अगर एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो बाकी सारी की सारी फॉल्स कंसिडर कर ली जाए। यहाँ पे मैं एल्स लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एल्स लिख देता हूँ। और हमेशा एक चीज याद रखें, जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है, इस सूरत में बेशक ये लगाएं बेशक ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बेशक रिमूव कर दें अभी, अब के लिए। जरूरत हो तो इसको लगाएं। और फर्दर मोर, इसको लिखने का मकसद ये था, जो एल्स वाला पार्ट है इसके अंदर आप खुद से कोई कंडीशन इस तरह करके नहीं लगा सकते। एज, और मतलब फॉर एग्जांपल 100, ये काम गलत है। ये अलाउ, ये सी प्लस प्लस, ये सी लैंग्वेज अलाउ नहीं करती है। ये सिंटैक्टिकली गलत है। एल्स के अंदर आप कभी भी कंडीशन नहीं लगाते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो सी प्लस प्लस जैसा, सी लैंग्वेज जैसा सिंटेक्स फॉलो करती हैं, वहां पे ये सिंटेक्स ठीक नहीं है। बल्कि जितनी भी एल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं, उनमें आप डायरेक्टली कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर आप एल्स के अंदर आके कोई फर्दर कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं इस तरह से, वो आप लगा सकते हैं इस तरह से, ये वैलिड है। लेकिन एल्स के आगे, जैसे मैंने इफ के आगे कंडीशन डिफाइन की हुई है, ये काम नहीं कर सकते, ये लैंग्वेज अलाउ नहीं करती है। तो ये सिंटैक्टिकली गलत है। इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव कर देने के बाद अब क्या होगा? अब यहाँ पे आप नोट करें 17, क्या 17 17 से छोटा होता है? नहीं, 17 17 के बराबर होता है। तो ये लेस देन वाला पार्ट फॉल्स हो गया,
जो इक्वल वाला पार्ट है वो ट्रू हो गया, जो पहले वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई, अगली कंडीशन की बारी आ गई। तो यहाँ पे आप नोट करें, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? इसको जरा केयरफुली सोचें। कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, जो एल स्टेटमेंट होती है या तो वो ट्रू होती है या इफ स्टेटमेंट। अगर इफ ट्रू होगी तो एल्स फॉल्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर एल्स ट्रू हो गई तो इफ ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे नोट करें, शुरू में एल्स लिखा हुआ आ रहा है। इस एल्स की वजह से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होगी। हालांकि अगर आप कंडीशन देखते हैं तो कंडीशन आपको लग रहा है कि मैच कर जाएगी, सेम कंडीशन है, एज इज लेस और इक्वल टू 17, एज इज लेस और इक्वल टू 17। लेकिन इस केस में सिर्फ ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी, जो बाकी की कंडीशंस हैं ये स्किप हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे कोड काफी लंबा होता और आप एक सिंगल स्टेटमेंट को ट्रू करवाना चाह रहे होते तो फिर ये अप्रोच ज्यादा अच्छी थी। फिर नीचे वाला कोड सारे का सारा स्किप हो जाता, जो स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होना थी सिर्फ वो होती और आपका काम हो जाता। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखें, यू आर अ टीनेजर, और ये कौन सी वाली हुई है मैं यहाँ पे साथ मेंशन भी कर देता हूँ। इफ स्टेटमेंट, प्रोग्राम को मैंने रन किया और ये देखें, जो फर्स्ट वाली इफ स्टेटमेंट है सिर्फ वही ट्रू हुई है। और ये किस वजह से हुई है? एल्स इफ की वजह से हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं इनका आपको आइडिया हो गया। और अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ग्रुप है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। फर्दर मोर जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और मुझे फीडबैक लाजमी दें। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन है अब उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।